इफ एनी कंपनी फॉल्स इन एनी ऑफ दिस थ्री कंडीशंस हैं, उनमें से किसी एक में भी आ जाए, सो इट इज सपोज टू इन्वेस्ट सम मनी इन द सोशल गुड। पहला है कि अगर उसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है। दूसरा है अगर उस कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ रुपीस की या उससे ज्यादा की है। और तीसरा है अगर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का है। इन तीनों में से किसी भी एक क्लास में अगर कोई कंपनी है वो जैसे ही आ जाती है, तो जैसे ही कोई कंपनी इन तीन में से किसी एक बेंचमार्क को टच कर लेती है, it comes into the net of CSR, and then the company is supposed to spend 2% of its net profit on CSR activities। और ये 2% कैसे निकालेंगे? 2% of previous 3 years average profit, यानी जिस साल आप उस कैटेगरी में आ गए तो उसके पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपका, उसका एवरेज निकालेंगे अमाउंट का। उस अमाउंट का 2% अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर द CSR एक्टिविटीज। ये फार्मूला समझ में आया अच्छे से? आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्नओवर, व्हाट इज नेट वर्थ एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट। कौन समझा सकता है? अपने से बताएं व्हाट इज नेट वर्थ। अच्छा मैं बता देता हूं, ये जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का टर्नओवर इज रेवेन्यू। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है टोटल सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ए ईयर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जो जीएसटी जैसे टैक्सेस होते हैं, बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि व्हेन यू पे समथिंग दे डोंट चार्ज यू जीएसटी सेपरेटली, लाइक इन दृष्टि जीएसटी इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली बट इट इज ए पार्ट ऑफ योर फी। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं ताकि वो जो क्लाइंट है उसको क्लैरिटी रहे कि दिस इज द अमाउंट विच आई हैव टू पे। सो वट एवर यू पे, उसमें से 18% अमाउंट अलग हो जाता है विच गोज टू द गवर्नमेंट एज द जीएसटी। द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज द टर्नओवर, टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू, इसको ऐसे बोलते हैं। अब किसी किसी इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रॉफिट शेयर बहुत कम होता है। ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं कि मान लो किसी ने 1000 रुपए की सेल्स की और उसमें से बचा कितना उसको? 1 रुपया। इस मार्जिन पे भी काम होता है कुछ इंडस्ट्रीज में। अब सोच के देखिए कि 1000 रुपए की सेल्स में जो फाइनली बचा प्रॉफिट दैट इज 1 रुपये। अब अगर इसने 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कमा लिया, इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 1 CR। ये देख के लोग बेहोश हो जाएंगे, ये देख के तो मर ही जाएंगे फिर कि खोदा पहाड़ निकले चूहिया। एंड सो इफ द टर्नओवर इज 1 करोड़ रुपीस और प्लस, then they believe you should do something for the CSR। नेट वर्थ का मतलब होता है किसी गिवन टाइम पे उस कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज कितनी है। और वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालते हैं? एक तो है कि एसेट्स क्या क्या कंपनी के पास है, दूसरा कंपनी के जो कुल शेयर्स हैं उन शेयर्स की मार्केट कैप क्या है, और अगर वो शेयर्स कंपनी के पास हैं थोड़े से तो उन शेयर्स की वैल्यू काउंट कर लेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि एनुअल टर्नओवर आमतौर पर नेटवर्थ से ज्यादा होता है। कंपनी की अपनी वैल्यू जो है वो उतनी नहीं है जितना उसका टर्नओवर होता है। सो इफ ए कंपनी हैज 500 करोड़ रुपीस नेटवर्थ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और 5 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट, देन दे आर लायबल एंड 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 years इज टू बी स्पेंट इन द CSR। और कहाँ खर्च करना है? तो गवर्नमेंट ने एक CSR डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड है, सब एक्टिविटीज मेंशन्ड है। कैसे होता है? 3 तरीके हैं। 1, द कंपनी ऑर्गेनाइजेस फ्यू इवेंट्स एंड स्पेंड्स मनी एंड देन सबमिट्स द रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट वी हैव स्पेंट CSR मनी इन सच एक्टिविटीज। एक तो ये तरीका है, आप सीधे कुछ करें, खर्च करें, वीडियो बना के सबमिट कर देंगे हमने खर्च कर दिया। सेकंड, फ्यू कंपनीज व्हाट दे डू इज दे गिव दिस मनी टू सम NGOs और ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज विद ए स्पेसिफिक डिमांड दैट दिस मनी शुड बी स्पेंट ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और तब वो NGO जब उनका पैसा खर्च करेगी वो उनको सर्टिफिकेट देगी, रिकॉर्डिंग देगी, प्रूफ प्रोवाइड करवाएगी
which this company has to put on its website and to submit to the Ministry of Corporate Affairs that through this NGO we have spent this money. तीसरा तरीका यह है कि एक कंपनी खुद अपनी ही ओनरशिप में एक ट्रस्ट बना लेगी या सोसाइटी बना लेगी या सेक्शन 8 कंपनी बना लेगी और उसको ट्रांसफर कर देगी CSR फंड, एंड दिस ट्रस्ट और NGO और सेक्शन 8 कंपनी विच इज अंडर द सेम ओनरशिप will be using the funds for the social work. इसलिए आप देखेंगे जनरली जो बड़ी कंपनियां उनके अपने फाउंडेशंस होते हैं, जैसे बिरला फाउंडेशन है या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है. तो कोई फाउंडेशन का मतलब है द कंपनी हैज इटसेल्फ एस्टेब्लिश्ड एन NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी विद द नेम ऑफ फाउंडेशन टू स्पेंड इट्स CSR अमाउंट ऑन द सोशल एक्टिविटीज. इनमें से कोई भी तरीका अलाउड है, whatever the company wants to do can do.